टेस्ट आपका कर लूंगी सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या समझना है, उसमें कौन से एक्सरसाइज असाइनमेंट दी हुई है, कौन से वो आपको असाइनमेंट दी हुई है, एप्लीकेशन के भी मैंने सारी असाइनमेंट दी है, सारा करो। उसी की रिवीजन है बार बार। देख मैं वही 4 बार फिर से करवाऊंगी, 5 बार फिर से करवाऊंगी, वो खुद से ही करने हैं। मैं 10 बार यहाँ करवा दूंगी, आप मेरा वाला देखते हो, सॉल्व कर लेते हो। पर अब जब अपना दिमाग लगाकर नहीं करोगे ना, कुछ भी कर लो नहीं सॉल्व आएगा। टेस्ट का मतलब क्या होता है, अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जो मैंने समझाया हुआ है उसको छोड़कर देन यू अप्लाई योर ओन रीजनिंग, सब कुछ भी याद कितना है वो सब करते हो, ठीक है। तो मुझे मुझसे डाउट पूछ लेना। और इसके बाद ना आपका एमसीक्यू टेस्ट मैंने 2 लेने हैं, वेंसडे एंड थर्सडे, इकट्ठे ज्वाइनिंग होंगे दोनों इकट्ठे ही, ठीक है। कल आपका टेस्ट हो जाएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का, ट्यूसडे को ही अगर डिस्कशन हुई तो ठीक है, वरना ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे प्रिपेयर्ड रहो। एमसीक्यू टेस्ट आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के टेस्ट के सब अब शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया बात सबको। और फुल सिलेबस टेस्ट होगा, 2-3 बार अभी फुल सिलेबस टेस्ट, तो उसके बाद विल पिक अप इंडिविजुअल टॉपिक्स एंड देन विल स्टडी, राइट। एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम, एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस, ये आपके एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन हैं जो आई वांटेड की क्लास में मैं करवा दूं। 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, बाकी एक्स्ट्रा मैंने अपने आप से सारे करवाए हुए हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम provided 1/6 part is left unfilled with ice cream. और इस शेप में दिया हुआ है, ये शेप आपको दी हुई है बिकॉज इट सेज एज शोन इन द फिगर, so it's very important if I understand with the figure. किसने कहा अभी आने को? क्लास कितने बजे थी, टाइमिंग क्या थे क्लास के? अब एक तो सुधर जाओ, एक ढंग से आ जाओ तुम लोग क्लासेस में, वरना सच में मैं आपको बाहर निकालूंगी या फिर मैंने आपके परमानेंटली निकाल देना है, या फिर यही बिठा कर रखना है और जाने देना नहीं है। घर पे बैठ जाना ही है, यहाँ बैठ के मैथ्स ही पढ़ लो, कम से कम पूरा एक दिन बिठा कर रखूंगी मैं यहाँ पे, और रूम लॉक कर देना बाहर से। So this is the shape of the ice cream, which is a cone which is given to you. The radius है 5 centimeter, height है 10. Calculate the volume of ice cream provided 1/6. 1/6 part is left unfilled with ice cream. अगर हमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है तो ऑफकोर्स हमें फॉर्मूला किसका निकालना है, लगाना है वॉल्यूम कोन का और हेमिस्फीयर। तो इस कोन में, इस प्रॉपर कोन आइसक्रीम कोन में कितना आइसक्रीम आ सकता है, तो इसकी पूरी कैपेसिटी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम क्या लिखोगे, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और कहा क्या है कि आइसक्रीम है कितनी, अगर 1/6 पार्ट अनफिल्ड है तो फिल पार्ट कितना होगा, 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ गया। अब एक कोन है अपने पास और एक हेमिस्फीयर। कोन का रेडियस क्या है, हाइट कितनी होगी, इतना क्लियर है सबको, हाइट ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, गेट द आंसर। बात समझ में आ गई सबको ये? आपको मैंने कहा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होमवर्क में करके आया, सबने किया है, सब करके आया ना, डायग्राम वगैरह प्रॉपर ड्रॉ करके, फिगर्स ड्रॉ करके। कबीर तुमने मुझे टेस्ट दिया था, जो तुमने पहले किया था उसको दोबारा करके आना, टेस्ट तो सबने दिया है। मैंने कहा था ना मेरे को दोबारा ये शीट नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुमसे ले रही हूँ, कहा था ना मैंने। हाँ तो हमने क्यों नहीं किया फिर, कर तो लो गई, पेपर तो करना ही है हमें।
पाई को 22/7 लेने को ही कहा हुआ है इससे, ठीक है। आपने 22/7 लेना है। रेडियस इज 5 × 5, हाइट भी आपने 5 रखी है, और वहां पे 2/3, 22/7, 5 × 5 × 5। अब मैंने ऐसा पता क्वेश्चन क्यों सॉल्व करके दिया आपको, ऐसे क्यों लिखा है इसको, राइट। कॉमन पहले भी ना, पहली बार में कॉमन मत लेना कि रेडियस आपको सेम दिख रही है, हाइट हमने सेम लिखा। हद से हद अगर कॉमन लेना है ना, सबसे पहले फॉर्मूला में तो पाई को कॉमन लेते हैं, तो समटाइम्स रेडियस डिफरेंट दी होती है दोनों की। समझ में आ गया। तो मैंने अब देखा इसमें से कॉमन क्या क्या ले सकती हूँ। आई कैन टेक कॉमन 22/7, और देखो ये 5³ और 5³, ये आराम से हमारे बाहर आ गए, ठीक है। और ये 1/3 और ये 2/3 रह गया। मतलब ये ऐड करके क्या बनना है, बात समझ में आ गई अभी। अब सिर्फ कैलकुलेशन है आपके पास, 5 × 22 × 125, और ये 6 × 7, ये 3 और ये 11, तो 55 × 125 डिवाइडेड बाय 21 क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करो इसकी। अपने अपने होमवर्क पे निकाल के रखो, किसने नहीं किया हुआ वो मुझे बता दो पहले ही। लव्या करके आयो क्यों, पता क्या है, पेपर तो रहेंगे ना, एनुअल फंक्शन इतनी मर्जी बार, मुझे कल 2 बार चाहिए तुम्हारा होमवर्क। तो तुम ऐसे कहते हो, पेपर में हाल देखा तुमने अपना। हाँ, क्यों, यहाँ क्लास के बाद बैठना और करके जाना है। नहीं, 2 बार ही मैंने लेना ही नहीं है, कल आना ही। रियांश क्यों नहीं आया। आहिल तबीयत ठीक नहीं उसकी। हाँ, आज उसका बर्थडे है, तो डांट भी खानी आके, है ना। हाँ, जसलीन टेस्ट देने नहीं आई थी हम, आज उसने तो आना नहीं आया था ना। गुरलीन अदा कर, रियांश नहीं आया बस एक, दर्पण नहीं आई। रेगुलर हो जा पढ़ने के लिए, ये 1 दिन आना 2 दिन आना सच में नहीं चलेगा। 1 हफ्ता तुम रेगुलर नहीं आई ना, मैं सच में तुम्हें बाहर ही निकाल दूंगी, आई विल नॉट कीप यू। मुझे 1 हफ्ता रेगुलर बिन नागा यहाँ पे चाहिए, 5 o'clock यहाँ बैठ जाओ आकर, और 6:20 या 6:25 पे यहाँ से जाओ। चाहे टेस्ट नहीं भी आता, यहाँ बैठ के मुझे अपनी शक्ल दिखानी है। तुम आना शुरू करोगे, अपने आप ही मार्क्स आएंगे, पढ़ना अपने आप शुरू हो जाएगा। एक ना आना ना, एक अनरिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम इररिस्पॉन्सिबल वाली बात कर रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है नहीं देंगे, क्या होगा। आंसर क्या आता है इसका, 327.6 आ रहा है, 0.4 आ रहा है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेना, पर काफी हद तक सही है, कैलकुलेशन सही रखो। कायशा आ गया आंसर, एवरीवन। इसके बाद ना आफ्टर सम क्वेश्चंस एमसीक्यूज का टेस्ट है, एमसीक्यूज दूंगी मैं आपको करने के लिए, क्लास में चुपचाप से बैठ के सबने करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलो वो पूरा टेस्ट पेपर दूंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब अपने इस हफ्ते में वो टेस्ट पेपर प्रॉपर सॉल्व करना, विद आंसर्स है वो। कैलकुलेशंस अपने ध्यान में रखो, किसी भी क्वेश्चन को करते हो उसको एंड तक सॉल्व करके तो आंसर्स लेकर आने हैं आपने। अब ये नहीं कि बस उसको लिख लिया फॉर्मूला। नेक्स्ट है, ये तो अभी नहीं अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन कर सकते हो कि मार्बल्स आर ड्रॉप्ड, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा फर्क है, वो मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन खत्म होने नहीं है। चलो ये वाला करो पहले तो। हाउ मेनी cubic centimeter of iron is required to construct an open box
अच्छा, इन तीनों के अलावा और किस किसने होमवर्क नहीं किया है जो यहाँ बैठे हुए हैं? तुमने, जसलीन और एप्लीकेंट। घर पे रहने वाली बात तो सच में मुझे समझ नहीं आती है। ये ना घर पे रहने वाली बात सच में जाकर मुझे दिखा कर लाओगे, तब मैं मानूंगी, वरना मैं क्लास में लिख रही हूँ नोटबुक्स नॉट परमिटेड। How many cubic centimeter of iron is required to construct an open box whose external dimensions are? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसको दोबारा देखना है, ये नहीं कि पेपर में आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब है ये जो आप रूटीन में चीजें कर रहे हो उससे डिफरेंट है ये। समझ में आ गया? ध्यान रखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर पेपर में आएगा ना तो गलती करोगे अगर मैं नहीं करवा रही क्लास में। ठीक है, मैक्सिमम जनता गलत करके आएगी। कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स whose external dimensions are 36 centimeter, 25 centimeter, 16.5 centimeter, provided the thickness। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि 4 जगह सोचना पड़ेगा फिर जाके काम होता है। थिकनेस ऑफ आयरन इज 1.15 सेंटीमीटर, और इसके बाद और दे दिया, एक तो चलो वॉल्यूम तो निकालो ही, है ना, उसके बाद और कह दिया इफ 1 cubic centimeter of iron weighs 7.5 grams, find the weight of box। तो अब जब ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है ना, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या आपको करना है, क्या चीज निकालनी है? एक आयरन बॉक्स दिया हुआ है ना, पहली चीज तो आप वो बॉक्स की शेप इमेजिन करोगे, उसको फिगर आउट करोगे। शेप कौन सी दी हुई है? वो क्यूबॉइड, ठीक है ना। क्यूबॉइड का दो ही चीजें होती है जब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं, या वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया। सरफेस में भी लेटरल, कर्व और टोटल। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हाँ, मैंने क्यूबिक सेंटीमीटर कहा हुआ है, तो क्या निकालेंगे उस बॉक्स का? वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? ये क्यूबिक सेंटीमीटर मींस वॉल्यूम, कैपेसिटी कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या गया है? वॉल्यूम निकालना है। तो एक वॉल्यूम और शेप हमारे पास क्या थी? क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? अब इतना सीधा क्वेश्चन अगर हो कि मुझे लेफ्ट राइट हाइट तो दी हुई है, वॉल्यूम निकाल दो, इतना सीधा सा क्वेश्चन हो तो फिर क्या बात है, पर ये है नहीं। बॉक्स कैसा दिया हुआ है उसके बारे में दो डायमेंशन, दो चीजें मेंशन है। ओपन बॉक्स का मतलब क्या हुआ? उस डब्बे का ढक्कन नहीं है, उसके ऊपर कोई हमने लिड नहीं लगाया होगा। सेम तरह का जो उसकी बाहर की डायमेंशन है, जो उसके हमारी बाकी सरफेसेस है, उसकी ऊपर की सरफेस मिसिंग है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसका सीलिंग मिसिंग है, छत नहीं बनी हुई उस पर। देन सेकेंड, एक्सटर्नल डायमेंशन है, और थिकनेस का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे मैंने ये मोटी सी बुक ली, कैन यू सी दिस? ये मेरे पास जो तुम्हारी 10th की या 9th की बुक है ना, मैंने इसको ऐसे खड़ा किया, एक बार एक ये बना, ऐसी आई टेक अनदर बुक, राइट। अब बाहर से देखने को अगर आप यहां से देखोगे आपको लगेगा बहुत लंबा बॉक्स है, बट यहाँ पर अंदर बिकॉज ऑफ द थिकनेस स्पेस क्या हो जाती है? कम। बात समझ में आई? मतलब क्यूबॉइड के अंदर एक छोटा क्यूबॉइड फिक्स किया हुआ है। थिकनेस का मतलब है कि जो हमने वॉल्स ली हैं वो एक प्रॉपर थिकनेस वाली वॉल ली है, वो एक शीट ऑफ पेपर के साथ नहीं ड्रॉ किया होगा। क्लियर होगी बात ये? लेकिन उसका ऊपर का सरफेस नहीं है। बात क्लियर हो गया? तो इसका ना कुछ फिगर इस तरह, क्यूबॉइड ड्रॉ करो और इसमें थिकनेस दो सबको, सभी साइड्स को थिकनेस दो। क्यूबॉइड के अंदर एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना है।
लिखा नहीं क्वेश्चन? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो चाहिए नहीं मेरे को, है ना। क्वेश्चन लिखना तो मेरे हाथ दूसते हैं या फिर हमारा पेन गिर जाएगा। स्क्रीन खत्म होगी तो पता नहीं क्या कर लेंगे हम। नया पेन तो हम ले नहीं सकते। थोड़ा सा इसको सही बनाना। 0.01 ऐसा है ना। क्लियर हो गया? ये क्यूबॉइड के अंदर क्यूबॉइड है, हर तरफ से थिकनेसेस 1.5 1.15। थिकनेस का मतलब क्या हुआ? जो आपको ये वाली डायमेंशन दी है ना, ये सब, ये ये 1.15। क्लियर हो गया? दिस इज 1.15 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी दी हुई है? एक्सटर्नल डायमेंशन दी है, कितनी दी हुई है? 36 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी दी हुई है? और हाइट कितनी दी हुई है? मैंने 1.15 लिखा ना, 1.5 लिखा, नीचे वाला नंबर। ठीक है, 1.15 नहीं है, 1 बहुत लंबी है। जो चीज इजीली सॉल्व होनी है वो लंबे तरीके से सॉल्व। ठीक है, दिस इज 1.5। अगर मुझे इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, कितना भारी है? ठीक है, इस वॉल्यूम, इस बॉक्स में आयरन कितना यूज हुआ है? ओपन बॉक्स है, अंदर से खोखला है, सिर्फ एक थिक आयरन शीट को यूज करके आपने ये एक बॉक्स बनाया होगा। ठीक है ना, ऐसी वाली एक थिक आयरन शीट को लेकर आपने इस बॉक्स को बनाया होगा। ऐसी थिक आयरन शीट ले रहे हो और उसको लगा रहे हो। ये बैक में लग गया और ये फ्रंट में। अब समझ में आ गया ये, है ना। तो एक तो है हमारे पास एक्सटर्नल डायमेंशंस, जो कि है 36 सेंटीमीटर, 25, 16.5। और एक होंगी क्या? अगर एक्सटर्नल है तो साथ में क्या होगा? इंटरनल। अब मुझे बताएगा कोई, इंटरनल लेंथ कितनी होगी? थिकनेस कितनी है? 1.5। और ये मैं आपको, जब हमने पॉन्ड वाला क्वेश्चन किया था, एक्सटर्नल इंटरनल, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, 8th में करके आए हो क्लास में। मैंने बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पेंटिंग वाला क्वेश्चन आता है, पेंटिंग को फ्रेम किया जा रहा है, वो क्वेश्चन केस स्टडी वाला, और ये बहुत बार करवाया है। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन? कलन बताओ, इंटरनल लेंथ कितनी होगी? ये चीज नव्या, 33 कैसे? यहाँ से भी 1.5 माइनस करेंगे लेंथ में, यहाँ से भी 1.5 माइनस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इट विल बी 33 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब कलन बताओ, ब्रेड कितनी होगी? 22। 25 में से 3 माइनस किया, 22 सेंटीमीटर। अब कबीर बता, हाइट कितनी होगी? अब मैंने कहा था ना गलती कर देंगे हम। क्या लिखा हुआ है? हमने ये थिकनेस तो देख ली, लेकिन बॉक्स कैसा है? ओपन, उसके ऊपर भंडार, उसके ऊपर कोई लगे नहीं, शीट नहीं लगी हुई। समझ में आ गया? तो 16.5 से 1.5 ही माइनस होगा, बस ये काम है। रेस्ट एवरी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात यही है, एक तो ओपन बॉक्स दिया हुआ है, पहली बात तो वो थिकनेस समझ नहीं आती क्या है। समझ में आ गया? थिकनेस का मतलब है मोटी आयरन शीट लेकर आपने उस अपने अपने बॉक्स, अपने अपनी नोटबुक्स उठा लो, अपने बुक्स ले लो, सारी बुक्स बैग से, और उनके साथ एक बॉक्स बनाना शुरू कर दो। या अपनी सारी एनसीईआरटी मैथ्स की इकट्ठी करो और उसको लेकर आप एक बॉक्स बना रहे हो। नीचे बेस भी दे रहे हो, साइड पे 4 वॉल्स दे रहे हो। बाहर से देखोगे तो लगेगा बड़ा है, लेकिन अंदर से आपकी बिकॉज ऑफ थिकनेस स्पेस कम हो जाती है। बात समझ में आ गया?
पहली चीज तो आपकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। अब हाइट बिकॉज हमने उसके ऊपर छत नहीं दी, उसके ऊपर कोई बुक नहीं रखी है, तो इसका मतलब वो 1.5 ऊपर से माइनस नहीं होगा। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और अगर ये सेम टू सेम पेपर में आ जाएगा तो गलती के चांसेस बहुत होते हैं इसमें, बिकॉज पहली बात तो हमें थिकनेस समझ नहीं आती, 1.5 माइनस करते हैं हर बार। दूसरी चीज, ओपन दिया होता है तो हम जब लेंथ और ब्रेथ में 3 माइनस करते हैं तो विड्थ हाइट में भी कहते हैं चलो 3 माइनस किया। क्लियर हो गया? चलो हाँ अब बोलो। वो तो एक्सटर्नल निकालोगे ना? हाँ, वो भी ठीक। तुमने उसमें क्या लिया है? लेंथ। 1.5, 16.5 और 1। क्लियर हो गया इतना? अब हम लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो, वॉल्यूम ऑफ आयरन। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कौन सा वाला क्यूबॉइड? बड़े वाला। तो उसको क्या लिखोगे? बिगर या फिर एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। कैलकुलेशन जितने भी मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। द ओनली बेनिफिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी वाली नहीं है। अगर आप ध्यान से करोगे कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती है। 22 × 15 कितना होता है? 330। अब अगर हम 36 × 25 करेंगे, 900। दर्पण। ये मैंने क्वेश्चन करवाया है एक्सरसाइज 12.4, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पलर का, ठीक है। क्लास के बाद थोड़ी देर रुक जाना, आई डू दिस क्वेश्चन विद यू। ये आंसर हमारा दर्पण स्फीयर 12.4 एग्जाम्पलर, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। एक बार बस इस क्वेश्चन को लिख लो। इफ यू कैन राइट दिस डायमेंशन 36, 25, 16.5, लेंथ ब्रेथ हाइट, दिस इज एक्सटर्नल। इंटरनल डायमेंशन होंगी 33, 22, 15। बस इस चीज को लिख लो। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाना है मुझे एग्जाम्पल का। लिखो नेक्स्ट। इनको 7.5 से बाद में मल्टीप्लाई भी करना है ऑब्वियसली। ये तो आपने वॉल्यूम निकाला है ना क्यूबिक में, है ना? कितना कितना आंसर आया इसका? 3960, दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली द क्वेश्चन सेज वेट निकालना है, 7.5 ग्राम है ना? उसका मतलब क्या होता है? ये हमने सिर्फ उसकी डायमेंशन, जिसमें जितना आयरन का वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, हमने वो निकाला। अब इसको आयरन के वेट के हिसाब से हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 7.5 ग्राम्स वे करता है, तो 3960 होगा तो इंटू 7.5। मतलब कल मैं इतने वॉल्यूम में चाहे आयरन यूज करूं, चाहे कोई और मेटल, चाहे ग्लास यूज करूं, चाहे पेपर थर्मोकोल यूज कर लूं,
तो अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम है वो वेरी करता रहेगा, वेट वेरी करता रहेगा, पर वॉल्यूम सेम रहेगा। डायमेंशन के हिसाब से इतना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है आयरन शीट्स का, ठीक है ना, शीट्स का। अब उसमें चाहे मैं थर्मोकोल यूज करती हूँ, आई कैन यूज आयरन ऑल्सो और एनी अदर मटीरियल जो भी आप समझते हो, कॉटन यूज कर ले या हम कोई कार्डबोर्ड यूज कर ले थिक वाला, अकॉर्डिंगली अब वुड यूज कर ले। समझ में आ गया? तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर विल बी इन ग्राम्स। कॉस्ट इसको सॉल्व करना है 396 इंटू 75 और डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो किलोग्राम्स में आंसर आ जाएगा। 1000 इसलिए किया क्योंकि ये सॉल्व करना फिर आसान हो जाता है, 40 है ना। फिर यहाँ से ये 10 हो जाएगा और ये 4 से सॉल्व होता ही है, तो 9 जा 36, 99 आ गया। 99 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, क्या आंसर आएगा? 297, 29.7 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रेयांश लेट क्यों है? हाँ वो अभी वापस आया। The barrel of a fountain pen, cylindrical in shape, cylindrical in shape, is 7 centimeter long and 5 mm in diameter. एक फाउंटेन पेन है जिसमें इंक आता है, उसका इंक का जो बैरल है, उसकी जो कार्ट्रिज कहते हैं जिसे, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 5 mm उसकी डायामीटर है। A full barrel of ink in the pen, of ink in the pen is used up on writing 3300 words on an average. उस पूरे पेन के साथ आप 3300 वर्ड्स लिख सकते हो, एवरेज दिया हुआ है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन in a bottle of ink, in a bottle of ink containing 1/5 of a liter। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो एक बार तो कंफ्यूज हो गए। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली चीज तो ये देखना, शेप आइडेंटिफाई करना, कुछ तो करके आओ ना, जीरो से तो अच्छा है ना कि हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। आपको क्या दिया हुआ है, कौन सी शेप बनी हुई है? सिलेंडर। अब दो ही चीजें, या तो उसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम, या निकालेंगे सरफेस एरिया। अब जब इंक है वो सिलेंडर के अंदर स्टोर की जाती है, तो इसमें वॉल्यूम निकालना चाहिए कि हमें सरफेस एरिया? वॉल्यूम। कम से कम इतना तो करके आओ। बात समझ में आई? 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है हमें। बात क्लियर हो रही है? राइट। जब भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन आएगा ना, आइडेंटिफाई करना शेप। कभी वाटर दिया होता है, उसको एक हमने पॉन्ड में स्टोर किया हुआ है, तो पॉन्ड की शेप यूजुअली एक क्यूबॉइड ही होती है, तो आपने उसकी लेंथ ब्रेड हाइट लेकर कम से कम वॉल्यूम तो निकाला। एक हेमिस्फेरिकल डोम दिया है, उसको हमने पेंट करना है, तो पेंट का मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया। अब चाहे कर्व है चाहे टोटल है, और कोशिश ये करते हैं कि हम कर्व अलग निकाल लेते हैं, टोटल अलग निकाल लेते हैं। इकट्ठा टोटल मत लिख दो, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो कम से कम कर्व तक के मार्क्स मिल जाए स्टेप्स के। बात क्लियर हो गई? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़कर आना है, गो स्टेप बाय स्टेप की कम से कम इतना तो करके आए। क्लियर हो गया? चलो अब निकालो इसका वॉल्यूम पहले तो, फिर उसके बाद समझते हैं कहा क्या गया है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है, आप कहो कि नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस ये क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ वन शेप फ्रॉम अदर। आपका सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है वो वर्ड्स में कन्वर्ट हुआ है, और वर्ड्स का हमें दिया हुआ है, सारा नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। दिया ही है। वो तो हर बार करना होगा। 4 लाख
कन्वर्ट कर लिया था उसको लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में। 4,80,000 इसमें ना एग्जैक्ट आंसर आता है। तो दूसरा इसका ही एक और क्वेश्चन है, उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर। तो ना अपना टेस्ट पेपर देख, ये लो ट्रिग्नोमेट्री का, और थोड़ी शर्म कर। वहां से ये पकड़ और लग रहा है। स्पीड तुमने कैलकुलेट की है, वहां पर ऊपर लिखो मीटर्स पर मिनट, नीचे गलत। एक तो फिगर जैसे बनाई है कि कोई गलती से पढ़ ना ले इसको। तो मैंने पेपर यूज होता है, हमारा पेपर भी मैं दे रही हूँ, तो उसमें कंजूसी करे कि हमारा पेपर खत्म हो रहा है ना। और एक्स्ट्रा शीट होने में मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं आपसे मांग रही हूँ। उसके बाद तुम ऐसी ऐसी फिगर बना रहे हो। उसके बाद गलतियां ही गलतियां, ये क्या है? मतलब क्या लिखा है, क्या चेक करूँ इसमें मैं, और क्या कटिंग की हुई है। फिगर तुम्हारी गलत है, आंसर तुमने सही किया हुआ है। फिगर ही गलत है। आयशा, ईशवी, गुरलीन, सिमरन को भी दो पीछे, नव्या, राघव। फॉर अ चेंज पेपर ठीक था तुम्हारा, है ना। पर उड़ना नहीं है, क्योंकि बाकी तुम गलतियां बहुत करते हो। नव्या एंड बिस्मित, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो उसको एक स्ट्रेंथ मानना। बिस्मित और नव्या दोनों को दो। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो उसको स्ट्रेंथ मानो, पर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से काम नहीं चलने वाला, है ना। वो भी एप्लीकेशन से। इसमें भी तुमने दो, एक तो अनिश्चित सी वाला नहीं किया हुआ था, और एक जगह और गलती की। 50/2 कितना होता है? हाँ जी, कितना होता है? 50/2 कितना होता है? 25। उसको भी चेक कर रहा है फिर से। 50/2 कितना होता है? हाँ जी, 50/2 कितना होता है? हाँ जी, इन्होंने क्या लिखा है? 20। समझ में आई बात? ये हंस रहे हो ना जो सच में, कि ये गलतियां तुम्हारी पेपर पूरा ठीक होने के बाद जो तुम ऐसी स्टूपिड से मिस्टेक्स करते हो। जो वेरी बेसिक मिस्टेक जो थी, ताकि सब पेपर ठीक था। हाँ जी, हमने वॉल्यूम निकाल लिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? πr²h। 22/7। रेडियस कितना लिया है आपने? 5/2। 5/2। और या 5/2, आई विल नॉट कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। मैं इसको सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट करती हूँ, तो मैंने 5/20 इंटू 5/20 इंटू 7 लिख लिया, बिकॉज आई वॉन्ट द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। मुझे ना आगे लीटर दिया हुआ है। लीटर की कन्वर्जन वाली यूनिट ना, या तो मेरे पास है 1 क्यूबिक मीटर, किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर्स। या फिर मुझे पता है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। मैं उसको एमएम में चेंज करती नहीं फिरूंगी। बात समझ में आ गई? तो मैं हमेशा वो यूनिट रखूंगी जहां पे आगे कन्वर्जन मेरे को आसान रहे। जब मुझे लीटर दिखा, तो बात समझ में आके कन्वर्जन करनी है, तो या तो मेरा आंसर मीटर्स में हो या हो सेंटीमीटर्स में, तो आई विल कन्वर्ट इन सेंटीमीटर्स। क्लियर हो गया इतना? अब ये सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से 7, और अगर करना है तो उसको 11 लिख लो, उसको 10 लिख लो। राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 275/200 cubic centimeter. This is the volume of the ink in the barrel. इतना ही आता है ना? इसको आगे भी कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, बट मुझे पता है आगे इसको सॉल्व ही करना है, तो आई लीव इट लाइक दिस। अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी इसको। बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको 11/8 लिख सकते हैं। लिख दो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। इतना क्लियर है हमें? राइट? अब उसने कहा है कि जब आपका एक बैरल है, एक बैरल का इंक, एक बैरल इंक की कितने वर्ड्स लिखती है? 3300 वर्ड्स। 1 बैरल ऑफ इंक मीन्स, आपके नंबर में वो क्या नंबर लेकर आया आपके लिए? वो
एक बैरल इंक का यहाँ पर कौन सा नंबर है? 275 डिवाइडेड बाय 200। वन बैरल ऑफ इंक का मतलब उसमें इंक कितनी है, तो आपके लिए वो नंबर है 275 बाय 200। और उसने कितने वर्ड्स लिखे? 33। so that means 275 200 cubic meters can write how many words? 3300 words। और कितनी इंक आपको अवेलेबल है बॉटल में? 1/5 ऑफ अ लीटर। ठीक है, 1/5 लीटर कहते हैं आपको इंक अवेलेबल है, उससे कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे? बात समझ में आई? 275 मतलब अबाउट अपॉन 200 मतलब वन बैरल, और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके बता दिया कि 3300 वर्ड्स। सो नाउ हाउ मच इंक डू यू हैव? 1/5 ऑफ अ लीटर। कन्वर्जन फैक्टर अपने पास क्या है? 1 लीटर इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास इंक है। क्लियर हो गया इतना? एवरीवन आर वी क्लियर इतना? है ना? तो अब ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर इतने क्यूबिक सेंटीमीटर में 3300 वर्ड्स लिखे, तो जब आपके पास 200 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे? इफ 275 by 200 cubic centimeter can write 3300 words, so what about 1 cubic centimeter? 3300 into 200 by 275 कर दोगे। और उसके बाद अगर मैंने आपको 200 प्रोवाइड कर दिया तो उसमें कितने वर्ड्स लिखोगे? समझ में आ गया? ये कहाँ यूज होगा? ये तो फाउंटेन पेन का है। अगर आप एक प्रिंटर की कार्ट्रिज चेक करते हो, वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है, क्योंकि प्रिंटर खोल के देखना घर पे या कहीं भी, उसकी शेप कार्ट्रिज है, उसको फिल किया तो कितने वर्ड्स वो प्रिंट कर सकता है, उसके बाद कब खाली हो जाएगी वो। इफेक्टिव है कि नहीं है, इंक उसकी इफेक्टिव है, अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि 480 का मतलब कितने पेजेस वो प्रिंट कर सकता है। बात समझ में आई हमें? सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ। दिस इज 22, दिस विल बी 300, है ना? 11 से करोगे इसको तो आएगा 25, और ये आ गया यहाँ से। तो आंसर विल बी 4,80,000। और ये सब टेस्ट करने के बाद तुम मुझे कह रहे हो कि हम लोग नहीं करके आए पेपर दोबारा, क्योंकि टाइम ही नहीं था। फंक्शन तो सुबह रात में पता नहीं 12, मतलब अभी सिर्फ फंक्शन से चल कर आ रहे हैं वहां। कितने बजे फंक्शन ओवर हुआ था? तो फिर सुबह से। और शुरू कब हुआ था? हाँ, तो उससे पहले क्या कर रहे थे? छुट्टी भी थी यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो। अ सॉलिड आयरन cuboidal block of dimensions 4.4 meter, 2.6 meter, 1 meter is recast liquefaction into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe.
उसके बाद 4 क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू। हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप, इंटरनल रेडियस, थिकनेस। अच्छा, पहले तो हम क्या निकालेंगे? सॉलिड आयरन क्यूबॉइडल ब्लॉक का मतलब एक ब्रिक की तरह हमारे पास क्यूबॉइड दिया हुआ है और आयरन से बना हुआ, उसकी डायमेंशन आपको गिवन है। पहली बात तो इसमें क्या निकालना चाहिए गौतम? जो भी दिया हुआ, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्या किसका क्या निकाल सकते हो? सिलेंडर का निकाल सकते हो कि क्यूबॉइड का? क्या निकालोगे? वॉल्यूम। वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर किस फॉर्म में है? पाइप की फॉर्म में और हॉलो है, इसका मतलब क्या होगा? उस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे? अगर हॉलो पाइप है, थिकनेस दी हुई है, तो क्या होगा? एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। उसकी लेंथ का मतलब हमें क्या निकालनी है? सिलेंडर की क्या होती है? रेडियस और हाइट। लेंथ मतलब उसको हमने लिटा के रखा हुआ है, ठीक है, देन वी से लेंथ। अगर उसको स्ट्रेट खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइट। अगर वो वर्टिकली प्लेस है तो हाइट है, अगर उसको हमने स्लीपिंग पोजीशन में रखा हुआ है तो वो क्या होगा? लेंथ। समझ में आ गई बात? जनरली बात करने की बात में आती है, पाइप की लेंथ होती है, लेकिन सिलेंडर अगर हमने कुछ रखा है तो उसकी हाइट कहते हैं, और अगर वेल है तो उसका डेप्थ कह देते हैं। क्लियर हो गया? चलो करो अब ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो मुझे लेंथ ऑफ पाइप निकालनी है। लेट द लेंथ इज इक्वल टू एच मीटर्स, नहीं एच सेंटीमीटर, क्योंकि सिलेंडर की डायमेंशन दी हुई है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल ब्लॉक दिया है 4.4 मीटर, 2.6 मीटर और 1 मीटर। उसके बाद सिलेंडर आगे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो क्या करना चाहिए इसको? वॉल्यूम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दो। 4.4 कितना हो गया? 440, 260 और ये कितना आ गया? 100। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, सिलेंडर में हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। पहले तो इस चीज की क्लैरिटी अपने माइंड में लेके आनी है, उसके बाद फिर फॉर्मूलाज लगाकर रेडियस सबकी निकालने की हमें सिलेंडर की रेडियस चाहिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना ये चीज अगर दिमाग में आ जाएगी, कोई गलतियां, कोई स्टेप मिस्टेक या कोई कटिंग वगैरह नहीं करोगे। फिर जब ये क्वेश्चन पढ़ते हो पहले फिगर आउट करो हमें करना क्या है, पहुंचना कहाँ पे है। पहुंचना है क्यूबॉइड के वॉल्यूम को इक्वेट करना है एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द पाइप माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्यूब, जो पाइप है वो शेप में है सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाइट सेम होगी एच। ये है पाइप, ठीक है। जो एक सीवर सीवर की पाइप होती है वो थिक नहीं होती है, वो पाइप है ये। क्लियर हो गया? है ना? तो अगर वो है तो अंदर भी उसके सिलेंड्रिकल शेप ही बनेगी। थिकनेस कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस दिया हुआ है 30, ये वाला रेडियस दिया हुआ है 30, थिकनेस दी हुई है 5, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर 40 होगी। बात समझ में आ गया ये? इतना क्लियर है ना सबको ये? है ना? अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन में सॉल्व कर लो। लेंथ कितनी ली हुई थी? 440, 260 इंटू 100।
अब अगर ये फॉर्मूला मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, तो बता सकता है नव्या, 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर कैसे सॉल्व करूं, क्या होता है फॉर्मूला उसका, समझ में आ गया ये, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगे और इसको भी मैं यहाँ पर ले, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16/7 का, हाँ जी कितना होगा आंसर, आंसर विल बी 112, उसके आगे क्या आएगा, 2 जीरो और वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या करेंगे, अब ऐसे आंसर को ना बेटर होता है हमेशा कन्वर्ट कर दो, तो आंसर शुड बी 112 मीटर्स। समझ में आ गया ना ये, सेंटीमीटर्स के आगे 2 जीरोस लगे हुए थे तो इट्स ऑलवेज सेफ टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, राइट। नेक्स्ट लिखो, 500 persons are taking dip into a cuboidal pond which is 80 meters long, 50 meters broad. What is the rise in water level? What is the rise in water level if average displacement, if average displacement of water by one person is 0.04 cubic meter? मैं इसमें हाइट इंक्रीज निकाली, जो हाइट थी वो निकाली। देखो पहली वाली हाइट तो तुम निकाल नहीं सकते हो, राइज इन वाटर लेवल इज न्यू हाइट क्या बनेगी, बंद कर गौतम, स्टॉप, वेरी बैड, मैं बाहर निकाल दूंगी अब, जो भी चाहे जो भी है। 500 persons taking dip in a cuboidal pond which is 80 meters long, 50 meters broad। अच्छा अगर डिप ले रहे हैं गंगा में डुबकी लगा रहे हो, है ना, हम पढ़ नहीं रहे हैं उसके पाप धोए हैं पहले जाकर, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं हम लोग, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो बताओ मुझे पहले तो, अगर आप एक क्यूबॉइड के आपके अगर आपको एक क्यूबॉइडल पॉन्ड कहाँ हुआ है तो हमारा सॉलिड क्लियर है, क्या होगा क्यूबॉइड, उसमें पानी है, डिप कर रहे हो तो पानी है ना, तो हम किसके किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जो है ना वो क्या दी हुई है, क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। तो कहते हैं पानी किस लेवल तक खड़ा हुआ था एक क्यूबॉइड में, अब बंदों ने जब छलांग मारनी शुरू की इसमें, है ना, तो पानी का लेवल बढ़ गया, वो कितना बड़ा है बस, तो जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो जो न्यू सॉलिड क्रिएट होगा उसकी भी शेप क्या होगी, क्यूबॉइड। क्लियर हो गया इतना, राइट। तो इस चीज में सेम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय हाउ मेनी पर्संस, 500 persons। लिखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced by 500 persons is equal to, किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। वो पॉन्ड का वॉल्यूम जो बना उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है 80, ब्रेथ कितनी दी हुई है, हाइट कितनी है, वही तो हमें निकालनी है, ऑफ हाइट h मीटर।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ हाइट h, क्योंकि मुझे लेंथ ब्रेथ दी हुई है, हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम एक पर्सन से कितना डिस्प्लेस होता है? 0.04। 500 से कितना होगा? और ये आ जाएगा यहाँ पे 80 इंटू 50 इंटू एच। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और पेपर में आया हुआ है, टर्म पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको केस स्टडी की फॉर्म में ले लो, इसको आप एक 3 मार्क्स क्वेश्चन की फॉर्म में ले लो, पर ये क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल वाली नहीं है इसमें। अच्छा, और क्या गलती की हमने इसमें? है कुछ और? नहीं, बस ठीक। कैलकुलेशन में मतलब ठीक है, यूनिट्स ठीक है अपने पास। So it will be 1/200, which is the height in meters. क्या होगा फिर? इसको कन्वर्ट करोगे 100/200 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, तो पानी कितना बढ़ेगा? 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो आराम से होना चाहिए। नेक्स्ट वाला हो गया सबका? नेक्स्ट लिखो। 16 glass spheres, each of radius 2 centimeter, are packed into a cuboidal box of internal dimensions 16 centimeter, 8 centimeter, 8 centimeter, and then the box is filled with water. And then the box is filled with water. Find the volume of water filled in the box. Find the volume of water. हाँ जी, करो। Find the volume of water filled in the box. एक बॉक्स है, क्यूबॉइड की फॉर्म में दिया हुआ है, उसकी इंटरनल डायमेंशन दी हुई है 16, 8, 8। उसमें आपने स्फीयर्स को प्लेस किया, कितने? 16। एक स्फीयर की रेडियस आपको दी हुई है, ऐसे आपने 16 स्फीयर्स पैक किए। अब वो कहते हैं कि उस हम बॉक्स को पानी से भर देते हैं, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब पता है वॉल्यूम निकालना है, किस किस का वॉल्यूम निकालना होगा? स्फीयर और क्यूबॉइड। बड़ा वॉल्यूम कौन सा होगा, स्फीयर या क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड। कितने स्फीयर्स का वॉल्यूम निकालना है? 16। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या बनकर आएगा ऊपर? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 16 ग्लास स्फीयर्स। पहली लाइन ये लिखोगे, उसके बाद कम टू योर फॉर्मूलाज। टॉप में ये लिख दो कि हमें इसे करना है सॉल्व, है ना? विच इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बॉक्स लिख दो यहाँ पर, माइनस वॉल्यूम ऑफ 16। इसका आंसर बताओ, सॉल्व आप ही कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बंद करो। कल आपका टेस्ट होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का, तो एक बात मानकर चलना, उसमें एक स्पीड वाला क्वेश्चन पक्का होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं ऐसे वाले, प्लस जो आपके बुक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूलाज याद करके आना, कल ये मत करना कि बिल्कुल ही क्वेश्चन ब्लैंक दो, कम से कम वॉल्यूम या सरफेस एरिया तो निकाल लेके रखना क्वेश्चन, ठीक है।
हो गया ये? बराबर 3.14 कहाँ तो नहीं है। हम्म। इसमें ना व्हाट आई विल प्रेफर इज, मैं ना 16, 8 और 8 कॉमन ले लूंगी, यहाँ जाएगा 1, 16 8 ये 11/21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10/21। यहाँ से 16 8 8 है, ये 16, ये 4 इंटू 2 8 बन गया, ये 4 बन गया, 22 में से एक 2 निकाल कर 8 और बना दिया, वो कॉमन ले लिया। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 128 इंटू 8 मल्टीप्लाई करना है, 1024 इतना डिवाइडेड बाय 20। हो गया बेटा? नेक्स्ट लिखो, दो क्वेश्चन और हैं। स्पीड वाला करवाऊं कि कर लोगे खुद से वो? करवा दो। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन लेट्स सी, ये वाला सॉल्व करते हो कि नहीं। अ मेटालिक हेमिस्फेरिकल बोल, गुरलीन और गौतम और धृति, तुम्हें तो आना चाहिए इधर, दैट इज मेड अप ऑफ स्टील, that is made up that is made up of steel can hold 1152 pi cubic centimeter heat. A metallic hemispherical bowl that is made up of steel can hold 1152 cubic centimeter of heat. The total steel used in making the bowl is 2736 pi cubic centimeter. Find the thickness in centimeter of the bowl and also CSA of outer side, हाँ, CSA of the outer side of the शेप कौन सी दी हुई है इसमें सॉलिड की? हेमिस्फीयर। उसमें खीर स्टोर की हुई है, खीर स्टोर करने का मतलब है वॉल्यूम, है ना? राइट। अब यहां से तो मुझे क्लियर है कि यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका वॉल्यूम कितना है, 1152। यहाँ से क्लियर हो गया? उसने कहा है टोटल स्टील यूज्ड इन मेकिंग दिस बोल इज 2736 पाई, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्यूबिक। तो टोटल स्टील का जो हमें ये वॉल्यूम, ये जो दिया हुआ है मेकिंग द बोल 2736, दिस विल शो द वॉल्यूम ऑफ स्टील। सिर्फ इसकी क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से हम बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड इन मेकिंग दिस बोल इज 2736। दैट मीन्स ये बोल क्या है, एक
थिक आयरन थिक स्टील की शीट के साथ बनाया गया है, जिसमें दो तरह की चीजें हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये जो हमें टोटल स्टील का वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। क्लियर हो गया इतना? तो यहां से पहले हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकालो, और वो इंटरनल होगी एक्सटर्नल? 12। एक्सटर्नल होगी इंटरनल? जो बोल होता है उसके अंदर खीर होती है, बाहर लगाई होती है। हाँ, थिकनेस इतनी है, तुम कह रहे हो नहीं जो हम तो बाहर तक डालेंगे, उसके एजेस में भी डाल के उसको खोखला करके उसमें डाल देंगे, है ना? हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1152 पाई। आई से दिस क्वेश्चन, एक तो ये 9th के पेपर में आया हुआ है ना? तुम्हारे स्कूल ने डाला था 9th के पेपर में, तो किया था ना ये? ठीक है। दूसरी चीज है, आप लोग को बिल्कुल आ सकता है, द ओनली थिंग वहां पर कंफ्यूजन क्या हुई थी जब ये क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे यूनिट गलत लिखे हुए थे पेपर में ही। उसको बाद में ठीक करके पता नहीं क्या कंफ्यूजन करके ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया था। तो बाद में जब इसको सर्च किया था क्वेश्चन को, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। द मेन पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट हियर इज, कुछ समझ नहीं आता ना, तो यहाँ पर यूनिट्स को देखकर दिमाग चलाया करो कि क्यूबिक सेंटीमीटर की बात हो रही है तो वॉल्यूम होगा। जैसे आपने वो एक्सटर्नल ओपन वाला बॉक्स लिखा था ना, ओपन बॉक्स है, उसका वॉल्यूम निकालो स्टील का, आयरन का, तो वही चीज यहाँ आ जाती है। वो बॉक्स अब एक हेमिस्फेयर की शेप में दिया। बात समझ में आ गया? तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। दिस इज द इंटरनल रेडियस। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टील इज 2736 पाई। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज 2736 पाई। कैलकुलेशंस भी बहुत लंबी नहीं है, ये जो पाई है ना, ये पहले ही हमारे अच्छे से कैंसिल हो रहा है। तो जिससे 2/3 आपने कॉमन लिया, कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आपने निकाला ही है 12 क्यूब, बस। कोई बहुत ज्यादा भयंकर वाली कैलकुलेशंस नहीं है ये, जिसमें को पता नहीं कितने ही हमने क्यूब निकाले, कितने ही हमने 22/7 यूज किए, उसके बाद पता नहीं क्या फ्रैक्शंस बनकर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आर क्यूब माइनस 12 क्यूब 2736 इंटू 3/2। क्लियर हो गया सबको ये? यार यार ये भी देखा हुआ नंबर ही है वैसे, मेरे हिसाब से 32 आता है। और किसका क्यूब होता है फिर ये? मेरे हिसाब से मुझे तो याद आ रहा नंबर यही है, इसमें इतने क्यूब से मैंने याद किया ही वैसे, मैं नंबर नहीं बोलूंगी, गलत है। हाँ, ये ठीक आ रहा है, 1368 2418। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें गलती हो सकती है, 20 0 2 कैरी होगा, 9 11 ये आया, 172 ये आया, फिर 2 3 8 और 5 ये आया, है ना? अब इसको क्यूब करना नहीं आता तो क्या करोगे इसको? हाँ, ये 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 8 से होता है ना डिवाइड, तो 8 से करके देख लो। 8 इंटू 8 7 जा 56, 23, 8 2 जा 16, 9, 8 इंटू 9 का क्यूब, तो 2 इंटू 9, क्या आंसर आ गया? तो मैंने कहा था, मैंने इतनी कैलकुलेशन तो मेरी भी नहीं हुई हुई।
ठीक हो गया? दिस इज द एक्सटर्नल रेडियस। थिकनेस कितनी हो जाएगी? ये जो कैलकुलेशन किए हैं 18 आया है, दिस इज द एक्सटर्नल रेडियस। क्लियर हो गया? थिकनेस कितनी हो जाएगी बॉल की? हाँ जी बोलो। 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ठीक है ना? रेडियस हमें माइनस करनी है। एक्सटर्नल आपने निकाल लिया 8, इंटरनल इज 12, दैट इज 6 सेंटीमीटर इज द थिकनेस जो हमें आंसर निकालना था, और सी एस से निकालना है इसका। क्या होगा सी एस से का फॉर्मूला? हाँ जी बोलो, सी एस से का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। आर कौन सा यूज करोगे इसमें? 6 वाला, 18 या 12? 6 क्यों लेंगे, वो तो थिकनेस है। रेडियस क्या होगी? कौन सी कहा हुआ है? फाइंड द सीएसए ऑफ द आउटसाइड। आउटसाइड रेडियस कितनी है? 18, ठीक है? टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द, ठीक है? नेक्स्ट लिखो। ठीक है सर। वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। ये क्वेश्चन लिख करवा तो रही हूँ, पर मैं पंगा ले रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यूनिट्स भी ध्यान रखने हैं। नहीं, ठीक है, इजी है। वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप whose inner radius is 1 centimeter, whose inner radius is 1 centimeter, easy question है, at the rate of 80 centimeter per second in an empty cylindrical tank, radius of whose base is 40 centimeter. What is the rise of water level in half an hour? काम कर, काम पे ध्यान दे। सिलेंड्रिकल पाइप में रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट? सिलेंडर है तो उसके साथ में चाहिए हमें हाइट। हाइट क्या है? 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज द हाइट जनरेटेड। हमारे लिए 80 सेंटीमीटर और सेकेंड्स में इतनी हाइट जनरेट हुई। अब ये पानी जो इसमें से निकल रहा है वो कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? सिलेंडर में, ठीक है? उस सिलेंडर की रेडियस क्या है? 40। उसकी हाइट क्या है? वही हमें निकालनी है। तो जितना पानी पाइप में से निकलेगा कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। और कितने टाइम में हम काउंट कर रहे हैं? हाफ एन आवर। कितना पानी पाइप में से पानी निकल रहा है हाफ एन आवर में, वही इकट्ठा होगा सिलेंडर में। तो क्या चीज सेम है इसमें? वॉल्यूम इन हाफ एन आवर, वॉल्यूम ऑफ द पाइप इन हाफ एन आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बात क्लियर हुई?
वॉल्यूम ऑफ पाइप इन हाफ एन आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो एक टैंक है। पाइप में से पानी जा रहा है, वो पानी सारा सिलेंडर में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो जितना पानी आधे घंटे में उस पाइप में से निकला है, उतना ही पानी सिलेंडर टैंक में जाएगा, है ना। उस पानी का रेडियस है 1, है ना, शेप लेकर जिस शेप में आ रहा है वो, हाइट है 80, और वो जनरेट हो रहा है 1 सेकेंड में। तो हाफ एन आवर में कितना पानी, ठीक है, और उतना ही आया सिलेंड्रिकल टैंक। दोनों में वॉल्यूम सेम रहा, क्लियर हो गया ना। मैंने आपको कहा था कि जो भी ये स्पीड दी होती है, इसको ध्यान रखना, यूनिट चेक करना। अगर ये क्यूबिक में दिया जाता है, इसका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, और अगर एक सिंपल डायमेंशन दिया हुआ है, स्क्वायर में नहीं दिया जाएगा। अगर सिंपल सेंटीमीटर मीटर किया हुआ है तो ये लेंथ बनती है, लेंथ हाइट विड्थ कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाई, रेडियस क्या है 1 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 80 सेंटीमीटर ही है। इन 1 सेकेंड, हाफ एन आवर का मतलब हाउ मेनी सेकेंड, 1800। क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस क्या है 40 इंटू 40, हाइट हमें निकालनी। ये क्वेश्चन देखा जाए तो कोई बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन भी नहीं है, और अगर हाँ देखो तो इतना भी आसान नहीं है कि सॉल्व किया और हो गया। तो हाइट क्रिएटेड इज 90 सेंटीमीटर। तो कल जब स्पीड बेस्ड क्वेश्चन होगा ऐसा ही होगा, बस आपको वॉल्यूम्स मैच करने हैं। एक जगह से पानी निकल के दूसरी जगह पे इकट्ठा हुआ है, कन्वर्जन फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ठीक है। चलो अभी एमसीक्यूज करते हैं। चलो करने शुरू करो। अब पहले 5 क्वेश्चन फटाफट से, फर्स्ट 5 क्वेश्चन क्विकली। जूम करो आप, फोन है अगर आपके पास, फोन में चेक कर लो, नहीं मैं फोन में भेज देती हूँ, ठीक है। फोन में इसलिए नहीं भेजे, उनको आंसर साथ में दिया है, हम लोग डबल चालू बन के ना, फिर आंसर साथ ही लिखे। यहाँ पे बस आपको सी और डी ऑप्शन नहीं दिख रहा। चलो आफ्टर द क्लास फोन पे सेंड कर दूंगी, पूरी वर्कशीट इसे कर लेना। आपको मैंने कहा था सैंपल पेपर्स करने शुरू कर दो एक तो, ठीक है। ऑनलाइन है, कोई भी एक बुक ले लो जो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो। आपको पता लगेगा कौन से चैप्टर्स नहीं आते, और अगर सारे नहीं आते तो सारे चैप्टर्स दोबारा से करने शुरू कर दो। ऐसा नहीं होगा कि किसी का भी कुछ नहीं आता, कुछ कुछ पोर्शंस मिसिंग होते हैं, वो सैंपल पेपर से ही क्लियर होता है कि क्या नहीं आता उसमें। अब जो सब पढ़ा हुआ है ना, हाँ जी, क्या कर रहे हो तुम कल भी वगैरह को कर। quadratic polynomial, sum of whose zeros is 0, 1 0 is 4। तो मैंने कहा था सारे कर, उसके बाद हम मैथ करो इसको। ये सीबीएसई ने ही एडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया है, उसी के क्वेश्चन है ये। और इसके बाद एक और डरावना सा पेपर रिलीज किया हुआ है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। वो थोड़ा डरावना इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सोच कर करने वाला है। प्रॉपर जैसे दिया हुआ है तू कर एक बारी। एचसीएफ एलसीएम बता, नहीं बता, मेरे बताने ना बताने से तुम नहीं समझने वाले। तुम बात क्यों नहीं समझते हो, अब तुम्हारा दिमाग खुद चलना चाहिए।
अब पहले कोशिश एक बार नहीं करोगे नहीं आएगा। मैं आपको हिंट देती हूँ, तुम्हें तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाए, वो हिंट तुम्हें अपने दिमाग में खुद लेकर आना, एक बार गलत ही करो चाहे। इसके आंसर्स के बिना ना इसको शेयर करती रुको, और एवरीवन हु वांट्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर लो पहले। और अगर आप इस लेवल को देखते हो, ये पेपर में बिल्कुल आ सकता है, ये वाला जो आ गया ना, हैज रियल रूट्स, ये आ सकता है। रियल रूट्स ही कहा है ना, क्या हो गया? तो देख रहे हो, लिख नहीं रहे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, रियल रूट्स वाला फॉर्मूला नहीं आता। हाँ तो करो। फर्स्ट वाला सबका हो गया, क्या आंसर है? एक्स स्क्वायर माइनस 16। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? सम ऑफ जीरो, जीरो दिया हुआ है, 1 0 इज 4, द अदर जीरो विल बी -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? -16। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 3, 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x प्लस माइनस y प्लस 9, कौन सी लाइन है ये भी सबको क्लियर है ना? a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it's not equal to c1 by c2। पैरेलल लाइंस है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होती है? d। क्या निकालते हैं रियल रूट्स के लिए? डिस्क्रिमिनेट, इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। रियल रूट्स में d शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाओ, d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना होगा? 8 का स्क्वायर, 64 माइनस 4k शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना चाहिए? 64 यहाँ पर मोर देन इक्वल टू रखा, और ये -4k को दूसरी तरफ ले गए। जो वेरिएबल है उसको प्लस साइन में लेकर आओ, तो शिफ्टिंग पहले वेरिएबल की करनी है अगर वो नेगेटिव साइन में है। तो यहाँ से 4k लेस देन इक्वल टू 64 हो गया, k लेस देन इक्वल टू 16। इतना क्लियर हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 2, in a formula racing competition, time taken by 2 racing cars to complete 1 round of the track is 30 minutes and 3 minutes respectively. Car meets at the starting point, the cars meet at the starting point after 90 minutes. तो 90 क्या दिया हुआ है? ठीक है, ये दिया हुआ है LCM, और उनका HCF बताया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो क्या फॉर्मूला यूज करना है इसमें? क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में? कोई लंबी कैलकुलेशंस में नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है हमें कि ये 90 किसके इक्वल दिया हुआ है। रेसिंग कार की बात होती है, आपको मैंने ट्रैक वाले क्वेश्चन सर्कुलर वाले भी करवाए हुए हैं, और एक आई थिंक ओवरटेकिंग तो चलो है ही नहीं आपके लिए, पर ये सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन 16 मिनट्स वाला तो बुक में ही दिया हुआ है, 16 12, राइट? तो क्या करेंगे? 90 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 इंटू P, 45 मिनट।
क्लियर हो गया इतना? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। Sum of first n odd natural numbers is equal to k times the sum of first even natural odd numbers. odd numbers कौन से होते हैं? odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus 7 so on till n. और even numbers कौन से हुए? 2 plus 4 plus 6 plus 8 so on till n. इन दोनों का सम निकालो, odd numbers का सम निकालो और ऐसे ही इवन नंबर्स का सम निकालो। अब ये ना आपकी एट्स की नॉलेज भी चेक करता है साथ साथ। एट्स में ना आपने ऑड नंबर्स को ऐड करके ना एक निकाला हुआ था, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं ना तो एक सम हमारे पास एक नंबर बन के आता है, वो क्या होता है? और बुक में भी क्वेश्चन है आपका ऐसा कि इफ यू ऐड सम फर्स्ट एन ऑड नंबर्स देन व्हाट इज द आंसर? कितने नंबर्स है हमारे पास? एन। सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या 2a प्लस n-1d। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 1। लास्ट टर्म क्या है? ये आ गया। ऐसे यहाँ पर करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस ये हो गया ये n। ठीक है? नहीं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है। n है कि नहीं है? चलो करो, ठीक है, लिखो n/2 क्योंकि फर्स्ट n ही दिए हुए तो ऑफ कोर्स है ना। और फर्स्ट टर्म इज ये, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n/2 2 प्लस n/2 2 into 1 plus n-1 कॉमन डिफरेंसेस। हाँ लास्ट नंबर n थोड़ी है फिर, वही वाला करिए, लास्ट टर्म n नहीं है, नहीं वाला दिमाग लगा रही है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स n है, लास्ट टर्म n नहीं है। n/2 2 into 1 n-1 कॉमन डिफरेंसेस 2, आंसर आ जाएगा n²। और जब आप 2 प्लस 4 प्लस 6 सो ऑन करोगे, n टर्म्स लिखोगे तो ये हो जाएगा n/2 2 into 2 प्लस n-1 लास्ट कॉमन डिफरेंसेस 2, और ये क्या हो जाएगा? n² प्लस। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर जो अपने पास आता है वो है n², k times the sum of first even odd numbers n² plus n। तो n² is equal to k times n² plus n। तो कहते हैं k की वैल्यू क्या है? n² अपॉन n² plus n is the value of k। n add n कैंसिल कर दोगे, n अपॉन n plus 1। एक्चुअली बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स इज n², इवन नंबर्स इज n² plus n। क्लियर हो गया ये? आंसर विल बी डी पार्ट। 6 7 8 कर दो, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाली शीट भी ऐड कर देती हूँ। फिफ्थ हो गया सबसे, चलो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करो।
Two 80s have the same common difference. First term of one of these is -1, that of other is -8. Difference between their fourth term. -1, 7, -8, -9. So common difference same है. बुक का ही क्वेश्चन है ये आपके. आंसर विल बी 7. एक ही फर्स्ट टर्म -1 है. कॉमन डिफरेंस जब आप इसे करोगे फोर्थ टर्म तो 3 इंटू डी हो जाएगा. फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है. दूसरे में -8 फर्स्ट टर्म है, उसमें भी -8 + 3d दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो. आंसर विल बी 7. और इसमें -7 नहीं दिया होगा. -7 दिया होता तब सोचते. दो ट्रायंगल्स है. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू. आर इज इक्वल टू एंगल ई. तो मुझे लिखना चाहिए डी ई एफ सिमिलर टू क्यू आर पी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? DEF is similar to triangle QRT. नॉट ट्रू में देखो EF है यहाँ पर, उसके साथ PR लिखा हुआ है, ये ठीक है. DF के साथ PQ लिखा हुआ है, वो भी सही है. देन यू हैव EF अपॉन RP और यहाँ दिया हुआ है DE अपॉन PQ. नॉट ट्रू. दिस इज नॉट. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ. PQRS इज अ पैरेललोग्राम. AT और AQ इक्वल है. AT हमारे पास 6 और AQ 6. ये दिया हुआ है 6. AS की वैल्यू 3, TS की वैल्यू 4. Then find the value of x and y. That's what they say. तो क्या करना चाहिए इसमें? पैरेललोग्राम दिया हुआ है, फिगर्स बनी हुई है, तो क्या लिखेंगे? कौन सा यूज करेंगे थ्योरम, या क्या हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? सिमिलैरिटी. कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? पहले रैंडमली नाम बोल दो. APQ और ATS. अब इनके एंगल्स लिखो. कौन कौन से एंगल्स इक्वल मानते हैं? एंगल P किसके इक्वल है? क्यों होगा इक्वल? ट्रांसवर्सल है तो कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर. और कौन सा एंगल इसमें? वर्टिकली ऑपोजिट. अब आराम से नाम लिख लो. P और यहाँ पे S, यहाँ पर A, इसका भी A, और ये Q और यहाँ पर. समझ में आ गया? So PA upon SA is equal to AQ upon AT is equal to PQ upon ST. PA की वैल्यू कितनी दी हुई है? X. SA की 3, AQ 6, AT 6. हाँ, क्योंकि ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ही हो गए. सिमिलैरिटी चाहे ले रहे हो पर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही हो गए. PQ is Y, ST is 4. ठीक है. जब 1:1 की रेशियो आ गई तो X भी 3 आ गया, Y भी 4 आ गया. कर सकते. कौन सा वाला? अच्छा, तुमने DPT लगा दिया या सिमिलैरिटी उसमें लगा दिया पर X और Y वहां पे तो. चलो ये करो अब. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 MCQs कर लो इसके पढ़ा. ठीक है, फिर छुट्टी हो जाएगी. चलो. नहीं होते 20 तो कर लो. इतनी तो हिम्मत मारो. पेपर में दिन कितने रह गए हैं तुम्हारे? फिंगर्स पे अपना दिन काउंट कर सकते हो अगर आज से शुरू करो. 27 है आज, 26 है, 26, 27, 28, 29, 30 है ना. कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए नवंबर के. दिसंबर के कितने हो गए? 31 डेज. जिसमें से क्रिसमस निकाल दो. उस दिन तो वैसे ही आपको जिंगल बेल्स करने का मन होगा.
हाँ, बाहर घूमोगे जाके, सांता क्लॉज आए ना आए आप लोग के लिए आएगा स्पेशली, है ना। फिर न्यू ईयर भी हमें सेलिब्रेट करना होता है, 31st को कौन पढ़ता है ना। तो 35 डेज तो आपके दिसंबर तक है। जनवरी के डेज लगाओ 31, हाँ जी, जिसमें लोहड़ी आएगी, बॉनफायर हमें ही करनी है, समझ में आई बात ये, है ना। और जब फेब आएगा ना 15 फेब, तो आपकी जनवरी में डेट शीट आ जाएगी, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्री बोर्ड होंगे। फिर 15 फेब से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। कितने दिन रह गए? 35, 31 मैंने जनवरी के लगाए थे, 6 डेज, है ना। और 15 डेज तो फेब के लगा लो, +15 करो, कितने डेज है? 77। 80 is the tangent to the circle। OT की वैल्यू दी हुई है 4, OTA is 30, AT की वैल्यू निकालनी है। क्या यूज करोगे इसमें? कोई सीकेंट है या फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, ठीक है। तो विल से 80/OT इज cos 30 डिग्री। AT कितना दिया हुआ है, वो तो निकालना ही है। OT कितना दिया हुआ है? 4। cos 30 किसके इक्वल होता है? 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4√3 कितना? 2√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, 4 cot थीटा इज -5 इक्वल्स टू 0। cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। अब यहाँ पे ना दो चीजें हो जाती हैं। cot थीटा इज 5/4। आपको मैंने जो सबसे इजी वे करवाया हुआ है वो क्या है, कि थीटा ले लो, cot क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, ठीक है ना। इससे हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली, क्या आएगा? 25 + 16, 41। बहुत बेसिक वाला करवा रही हूँ ये मैं, इसका और भी इजी वे है। क्लियर हो गया इतना? अब आप साइन की वैल्यू क्या निकालोगे? 5 × 5/√41। कॉस कितना होगा? 4/√40 आ जाएगा। √41 आपका बिल्कुल कट हो जाता है, 25 - 16। मैंने ना गलत लिख बोला, सही तो गलत लिख दिया। यहाँ पे इट शुड बी 5, ये एडजेसेंट है और ये ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4/√41, 5/√41, और नीचे प्लस है, तो आंसर विल बी जी। और इसका इजी वे क्या होता है, आप ना कॉस कॉमन ले लो, 5 tan θ -4, 5 tan θ +4, ठीक है। कॉट हमारे पास कितना आया है? 5/4, तो tan θ कितना होगा? 4/4। पुट इट हियर, गेट आंसर। 4 - 4, आंसर इज 0। क्लियर है इतना सबको? क्वेश्चन नंबर 11 करना है इसके बाद। सेगमेंट ACB का एरिया निकालना है आपको। सेगमेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया क्या होगा? πr²। थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिवाइडेड बाय 360 माइनस ½ r², ठीक है ना। sin 90 ऑफ कोर्स, और 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें से देखो कौन सा आंसर मार्क करोगे? r² इज इक्वल टू पाई, किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो ये पाई लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हाँ जी। चलो ये आंसर समझ में आ गया। पाई नहीं आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि पाई रेडियंस में होता है।
ठीक है, सो व्हाट विल वी डू हियर, आपने लिया आर स्क्वायर और ये डिवाइड में ठीक तो है, हाँ ठीक है, तो दिमाग लगा रहे हैं, आर स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 4 माइनस, तुम लोग को तो 1 घंटा हुआ है, मैं 2 घंटे से बैठी हूँ तभी याद हो रहा है। हाँ, तो ये आर स्क्वायर ये डिवाइड, तो कौन सा आंसर मार्क करेंगे हम, बिल्कुल ले सकते हैं, तो फिर 2 आ जाएगा ना ऊपर, ये 2 ले ले, यहाँ पे ये 4 कर ले, जो मर्जी कॉमन ले। ठीक है, क्या आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12। तो बहुत इजी है, 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया तो लेंथ कितनी हुई, 2 क्यूब्स को साइड बाय साइड प्लेस किया है, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई 12, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, अब निकालो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, लेंथ हाइट, 2 into 12 6 are 96, 6 6 are 36, 72, 36 then again 72। A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere of radius 7 centimeter. स्फीयर कट करेंगे तो कैसे, मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मतलब नव्या क्या बोल रही थी, कुछ इस तरह से प्लेस किया जाएगा, है ना। अब स्फीयर को जब हमने प्लेस किया है तो इसकी डायामीटर मैक्सिमम तभी होगा ना जब हम उसकी एज वाली डायामीटर्स को बिल्कुल मैच करें, so the radius of hemisphere will be equal to diameter of the sphere, maximum तभी होगा वो, है ना, radius of hemisphere is equal to diameter of the sphere, तो diameter of sphere क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर, volume of the original hemisphere 2/3 diameter, तो radius 7 होगी, कितनी आ गई स्फीयर की 7/2, ठीक है, समझ में आ गया ना, अच्छा समझ में आ गया सबको, ये रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो यहां से इसकी रेडियस आ गई स्फीयर की 7/2 सेंटीमीटर। अब है वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल हेमिस्फीयर 2/3 पाई 7 क्यूब टू दैट ऑफ कट आउट स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई 7/2 का होल क्यूब, पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, दिस 2 कट आउट, 7 क्यूब इज टू 2 into 7 क्यूब बाय 2 क्यूब, तो 7 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 into 2 हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा 4:1, 2 क्यूब है, 2 कट हुआ बस, एक 2 क्यों है, 2 2 जाएंगे, नीचे 2 क्यूब नहीं है, आंसर विल बी 4:1, समझ में आ गया ये, क्वेश्चन नंबर 14,
14th करना है, 15th करना है? चलो 15th क्वेश्चन तक करो बस, फिर जाना। 15 तो बहुत आसानी से होगा। 15th क्वेश्चन क्या है? Three vertices of parallelogram are given. Coordinates of fourth vertex. ऐसा क्या करते हैं फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए पैरेललोग्राम में? मिड पॉइंट फॉर्मूला। किस चीज का मिड पॉइंट निकालेंगे? पैरेललोग्राम के किसका? डायगोनल्स का। ठीक है, करो। 14th भी करो। क्या हुआ है? 14th क्वेश्चन ना सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लंबी सी स्टेटमेंट लिखी है कि उसमें उलझते रहो, या देखकर पहले डर जाओ, पता नहीं क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B on the graph is 10 square plus 7 square। निकाल सकते हो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो क्या दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? 149 अंडर रूट। वो सॉल्व करके कोई नंबर दिया है वैसे दे दिया। The coordinates of A are given. B lies in the first quadrant। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे? पॉजिटिव। Then all the possible x coordinates of point B are। करो सॉल्व। x और y ले लो, दोनों पॉजिटिव रखने हैं हमें। डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा यहाँ से? विल टेक इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 149 इज इक्वल टू -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट। तो यहां से आ जाएगा 149 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन जिसके आप। वैसे इतना भी नहीं चाहिए, वैसे इजी होना चाहिए। 149 है 10 स्क्वायर। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि आपने लिखा -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, और यहाँ से 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोर ऑफ लॉजिकल, मतलब ज्यादा कैलकुलेशंस वाला भी नहीं होगा। बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट -4 है। ठीक है, और जब आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स को -4 और -x को स्क्वायर किया तो अंदर जो सम बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है? 10। ठीक है ना, तो x की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? 6। तो क्या लिखेंगे? ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, मल्टीपल ऑफ 6। क्लियर हो गया इतना? 15th क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। मतलब कुछ तो आता है ना? इसमें मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखा हुआ। 14th का भी था, जो आंसर की आया हुआ है ना, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 3। हाँ, 3 क्यों होगा, 6 क्यों नहीं होगा? कहना दिमाग लगाने वाला है, मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हो गया। हाँ जी, किसने कहा है कि सम 10 ही चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंगली लिखते हैं, है ना? y2 माइनस y1 भी तो होता है। तो दिस कुड बी 10 स्क्वायर ऑल्सो, दिस कुड बी, ये 10 का स्क्वायर भी हो सकता है, ये 7 का स्क्वायर भी हो सकता है। बात समझ में आई? इट हैज टू बी मल्टीपल्स ऑफ 3।
समझ में आया? जब आपने x1 y2 माइनस y1 किया, उसका स्क्वायर किया, है ना, या तो वो 10 स्क्वायर के इक्वल होगा या वो 7 स्क्वायर के इक्वल होगा। 10 स्क्वायर का मतलब है द डिफरेंस नीड्स टू बी 10, -4 है तो या तो 6 आएगा, अगर 7 है तो 3 चाहिए, तो इट हैज टू बी मल्टीपल्स ऑफ 3। क्लियर हो गया? तो ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। क्लियर हो गया बात इतना? मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना,